अगले 50 दिन तक मैं इस बड़े से टॉयलेट वर्ल्ड में सरवाइव करने वाला हूँ, जहाँ खतरे के साथ साथ बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं और मेरे कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे जो मुझे कंप्लीट करना है, जैसे कि एक घर बनाना, फुल डायमंड आर्मर क्राफ्ट करना और अपने क्यूट से एंडर ड्रैगन का अंडा लेना। की शुरुआत में मैं एक बनाना हेलीकॉप्टर के अंदर था, जहां मेरे सामने एक बुक रखी थी जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं बनाना हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद हमें इस टॉयलेट वर्ल्ड का मैप दिखाई देता है और उसके साथ बहुत सारे आइलैंड उसके साथ जुड़े हुए हैं और इन आइलैंड में हमें नेक्स्ट लेवल लूट मिल सकती है और नेक्स्ट लेवल मॉब्स भी। यार मैं तो बस शर्म के मारे पड़ जाता हूँ। देन साइड में रखी चेस्ट में से हमने थोड़ी सी लूट कलेक्ट की और फिर हम चले गए गधा मजदूरी करने। अब हम लकड़ी को हाथों से तोड़ेंगे। अब हमारे पास कुछ बेसिक रिसोर्सेस आ गए हैं। भटकते हुए आत्मा की तरह घूमते हुए हमको एक एक्स मिलता है। उस एक्स को खोदते ही मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें मुझ जैसे गरीब के लिए काफी सामान था। ये गरीब की माँ की। एंड देन नीचे हमको एक ट्रैप डोर दिखता है जो शायद इस संडास के नीचे जाने का रास्ता हो। और अब रात हो रही थी तो इसलिए मॉब्स का भी खतरा बढ़ चुका था। आगे जाते तो हमको एक चेस्ट दिखती है और उस चेस्ट में हमारे लिए एक सफेद रुई रखी थी, अरे मतलब वाइट रोज। उस पेटी को लूटने के बाद हमने अपना बेड बनाया। देन हम अपना डे 1 खत्म करने जा ही रहे थे तभी देन हमने अपना बेड तोड़ा, फिर दूसरी जगह ढूंढी, देन हमने बेड को वापस लगाया, तब जाके थोड़ी सी नींद नसीब हुई। मुझे नहीं लगता है 50 दिन आसान होने वाले। डे 2 में हमें थोड़ा सा आयरन मिलता है जिसे हम तोड़ ही रहे होते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है, तो हमने सोचा क्यों ना उसे चेक किया जाए। गाड़ी स्टार्ट कर। और पता चलता है कि यहाँ पे तो एक मॉब स्पॉनर है। आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? चलो यहाँ पे तो ज़ॉम्बी हमने क्लियर कर लिए, अब चेस्ट की बारी है। ये क्या है? ये तो टट्टी है। देन हम इस टॉयलेट आइलैंड के बेस पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के हमें पता चलता है इस जगह को साफ सफाई की बहुत जरूरत है। देन आलतू फालतू सामान रखने के बाद हमने प्लान बनाया। तो मेरे को सबसे पहले तोड़नी पड़ेगी घास। उस घास से हमको मिलेगी सीड। देन उस सीड से हम फार्म बनाएंगे। देन उसकी मदद से मिलेगा हमको ब्रेड, और ये सब इसलिए ताकि हमें कभी खाने की कमी ना हो। थोड़ा सा नमकीन होना चाहिए था। ब्रेड में नमक कौन डालता है? डे 4 को हमने फार्म बनाया और थोड़ी सी साफ सफाई भी की। नेक्स्ट डे हमने पूरे आइलैंड को साफ किया ताकि हमें थोड़ी सी वुड मिल सके। देन बेरीज खा के हम चले गए थोड़ी सी माइनिंग करते हैं। वहाँ पे हमको मिलता है बोन ब्लॉक से बना हुआ एक ढांचा। बोन ब्लॉक माइन करते करते हमको मिलती है एक चेस्ट और इस चेस्ट में हमको एक इलाइट्रा मिलती है। तो ऐसी अगले दिन हमने अपने फार्म को ग्रो किया और फिर हम चले गए जानवरों के लिए फेंस बनाने। अबे तू वहाँ क्या कर रहा है? ले आजा आजा आजा। तो हमने सारे एनिमल्स को फेंस के अंदर बंद कर दिया। अब टाइम है इनके बच्चे देने का। माइनिंग करते करते हमें एक डायमंड का ब्लॉक मिलता है, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट टाइम अपने चेस्ट को ऑर्गेनाइज करके चले जाते हैं शुगर केन लगाने, जिससे कि हमें पेपर मिलेगा। फिर उसको गन पाउडर के साथ मिक्स करके हमें फायरवर्क मिलेंगे। देन हमने अपना फार्म एक्सपेंड किया और चले गए हम माइनिंग के लिए। माइनिंग करते 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 हमको मिला ये। अगले दिन हमारे पास जितने भी आइटम थे हमने सबको ऑर्गेनाइज किया और यही करते करते हमारा पूरा एक दिन चला गया। सुंदर लग रहा है ना? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे माइनक्राफ्ट की सबसे पहली वीडियो है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। भाई वो ट्रैप एंडरमैन के लिए था। अच्छा। अरे अरे तुम तो फंस ही गए हो। स्वागत तो करो हमारा। अबे एंडरपॉल तो गिरा ही नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अब हमारी शुगर केन रेडी हो चुकी है, तो हमने रॉकेट बना लिए और फिर फार्म को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। डे 9 को हम अपने टॉयलेट बेस से बाहर निकले और जो हमने बाहर देखा तो यहाँ पे एक फाउंटेन रखा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए। पर रात हो रही थी तो इसलिए हम वापस चले गए। अगले दिन हम यहाँ पे वापस आए तो हमें यहाँ पे एक इलाइट्रा मिलता है। फाउंटेन के पास हम माइनिंग कर ही रहे थे कि हमें यहाँ पे एक लावा सा रूम मिलता है। वहाँ से लूट कलेक्ट करने के बाद हम वापस आ जाते हैं। अगले दिन हम इस टॉयलेट वर्ल्ड के एक और आइलैंड पे गए और वहाँ पे हमें एक और चेस्ट मिलती है, वापस से चिंता करने वाला यंत्र। देन हम लोग जाते हैं इस टॉयलेट पेपर जैसे दिखने वाले आइलैंड के ऊपर और वहाँ पे हमें एक बैरल मिलता है और उस बैरल में हमें मिलता है उत्तरी एक और इलाइट्रा। उसके बाद हम इस टॉयलेट वॉल पे बने एक माइन शाफ्ट पे जाते हैं।
अंदर जाते ही हमें कुछ बेसिक रिसोर्सेज दिखते हैं, बट इस जगह को देख के लगता है यहाँ कुछ ना कुछ अच्छी लूट मिलेगी। आगे जाके हमको एक चेस्ट मिलती है, बट ये केव स्पाइडर भी उसी के साथ था। रोम रोम भाइयों। और यहाँ से भागता हो रे, कल आऊंगा। अगले दिन हमने थोड़ी सी वीट इकट्ठा करके हम चले गए वापस से उसी माइन शाफ्ट में। अंदर स्पॉनर लगने की वजह से स्पाइडर आते जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। अरे भाई ये तो गलत कर रहा है, ठीक है भाग यहाँ से। डायमंड्स। डे 13 को हम इस बलून हाउस में जाते हैं। अंदर जाते तो हमें ये दोनों विलेजर मिलते हैं। ठीक नहीं कहते। और इनकी ट्रेड देख के मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अबे साले। अबे तेरे से अच्छी लूट तो चेस्ट में मिल जाती है। भाग यहाँ से। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? देन हम लोग जाते इस एरोप्लेन स्ट्रक्चर के अंदर। पहिला हिटलर। नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं इस नेदर पोर्टल वाले टॉयलेट के अंदर। यहाँ पे हमको एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर एक नेदर स्क्रैप रखा था। देन वापस बेस पे आके हमने अपने सारे आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया। देन अगली सुबह हम निकल जाते हैं और आइलैंड्स को डिस्कवर करने। आगे जाते तो हमको बड़ा सा क्रीपर स्ट्रक्चर मिलता है। फिर हम इस क्रीपर के बुंड में घुस जाते हैं। ओए तुम विश्वास कर ले, कुत्ती पे लॉन्च मार दूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे सुर नहीं हो तो तकलीफ होती। यार इतना भी बुरा नहीं गाता यार, मैं तो बस। अरे और 2 केक मिल गए। हैप्पी बर्थडे। तो अब हमें बनाना पड़ेगा एक्सपी फार्म ताकि हमें मॉब लूट मिल सके, जैसे कि गन पाउडर, एरोस और बहुत सारे एक्सपी। बट उससे पहले हमको एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना पड़ेगा। तो कॉबलस्टोन जनरेटर बना के हमने कर दी माइनिंग शुरू। 1 billion zillion trillion billion quadrillion times later. अब हमारे पास इनफ कॉबलस्टोन जमा हो चुके हैं, तो अब बारी है एक्सपी फार्म बनाने की। अच्छा सा गाना सुन के मैं तो रिस्टार्ट हो गया। एक्सपी फार्म बनाते बनाते हमारे 4 दिन चले गए। इसका मतलब आज डे 20 है। नेक्स्ट डे हमने फार्म को रेडी किया। देन हमने कॉबलस्टोन माइन करके उसको चेस्ट में ऑर्गेनाइज कर दिया। ओ हेलो, आप कौन हो बाजी? रोम रोम भाइयों। जोक सपाट। अब हमें हमारा घर बनाना है, बट उसके लिए हमें बहुत सारी वुड चाहिए। इसीलिए घर बनाने से पहले हम एक वुड फार्म बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें एक अच्छी स्पेस चाहिए, जिसके लिए हमें फार्म को हटा के शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको एक नया फार्म बनाना पड़ेगा। जब मैं फार्म बना रहा था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरा चैलेंज फेल हो जाता। हाँ बच गया है। बच गया साला। देन हमने वुडन फार्म की सारी वुड काट के उन्हें वापस उगने के लिए छोड़ दिया, ताकि हमें घर बनाते वुड की कमी ना हो। डे 30 में हमने सारे वुडन प्लैंक्स को एक चेस्ट में अरेंज कर दिया। ओ यार तू कितनी मेहनत कर रहा है। भाग जा, ऐसे कुत्ती पे लात मार दूंगा। साला भलाई का जमाना ही नहीं है। तो ये हमारा डे 31, और ना ही हमने अब तक अपना घर बनाया और ना ही डायमंड का आर्मर बनाया। पता नहीं मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर भी पाऊंगा कि। डे 32 में हम अपना आइलैंड साफ करने लगे ताकि हम अपना घर बना सके, और नेक्स्ट डे से हम लग गए अपना घर बनाने।
कहीं मैं तो नहीं हूँ? बट मेरा शक यकीन में तब बदला जब मुझे ये क्लिप मिली। ओके, इस मोमेंट में मुझे सच में नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इस पीसफुल वर्ल्ड में हीरो ब्रायन आएगा। दत्ता रे, हीरो ब्रायन, उसको देख के तो मेरी भी फट जाती है। तू तो किसी को भी देख के फट जाता है, भाग यहाँ से। पर देन मुझे याद आता है कि मैंने 2-3 दिन पहले हीरो ब्रायन का एक मॉड ट्राई किया था, तो ऐसा हो सकता है कि वो मॉड गलती से इस वर्ल्ड में भी आ गया हो। क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वो थोड़ा सा 19-20 हो गया था ना, माफ कर दो भाई। देन हम चले आते फिश टैंक आइलैंड के टॉप पर और टॉप पे पहुंचते ही हमारा स्वागत कुछ विलेजर से होता है। फिर क्या था, मैंने उड़ा दिया। आए बड़े मेरे को मारने, मैं नहीं तो अगली बार से मैं यहाँ पे आऊंगा ही नहीं। एक भी लूट थी ही नहीं अच्छी। घर तो हमने बना लिया, पर अब हमें जरूरत है डायमंड आर्मर की, और वो चीज मैं माइनिंग करके नहीं बनाऊंगा। मुझे डायमंड आर्मर विलेजर्स देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 विलेजर हैं, हमें उन्हें एक को फ्लेचर बनाना पड़ेगा और एक को आर्मर बनाना पड़ेगा। देन हम फ्लेचर को स्टिक्स देके उससे एमरल्ड लेंगे ताकि हम उन एमरल्ड से आर्मर को मैक्स लेवल कर सके और उससे आर्मर ले सके। वेल, जिस क्लिप में मैंने ज़ॉम्बी विलेजर्स को विलेजर्स बनाया था और उनको जॉब प्रोवाइड की थी, अब वो क्लिप में से गुम हो चुकी है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं पक्का बता रहा हूँ, रोडिनो क्रिएटिव है। क्रिएटिव नहीं है पक्का कसम से भाई। और चल तू कहता तो मान लेता हूँ। थैंक यू क्लिपर चाचू। मुकेश भैया, क्या यार आप एक बच्चा नहीं कर पा रहे हो? पहिला छोटा मुकेश। जय श्री राम। अब हमें इससे तब तक ट्रेड लेना है जब तक हमें डायमंड का आर्मर नहीं दे देता ये। फाइनली हमको डायमंड का आर्मर मिलेगा गाइस। ओह ये, ओह नो, ग्रीन डे। क्यों लग रहा हूँ ना एकदम सैल्मोन भैया। देन डे 45 की रात को हम चले आते नीदर में। अंदर घुसते ही यहाँ पे एक साइन बोर्ड था जिसमें लिखा था, अगर तुम्हारी गोल्ड पे दम है तो ही आगे जाना। फिर क्या था, मैं चला गया। देन आगे जाके हमको एक और टॉयलेट दिखता है, काला वाला। मैं अपनी दूरबीन से वहाँ पे देख रहा था तो उधर एक भी मॉब नहीं था। मेरे को लगा कि वो सेफ है। अब यार मैं कहाँ आ गया यार, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। अपनी बुंड बचाते बचाते मैंने कैसे तैसे 9 ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैं चुपचाप दबे पाओ वापस घर चला गया। क्या चैलेंज फेल हो जाता तो? देन डे 46 की रात को हम अपने आइलैंड वापस आ जाते हैं। डे 48 को हम अपनी टॉयलेट बेस के नीचे चले आते हैं और वहाँ पे जाके हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे तो मॉब्स की पॉटी लगी है, I mean पार्टी लगी है। देन मैंने यहाँ के सारे वाटर लीकेज को बंद कर दिया। पुच्ची 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 पुच्ची। देन मैंने जल्दी से टावर बना के सारे मॉब्स के ऊपर चला गया। ये 1, 2 और ये 3, आग लगा दो। ऊपर वाला इसको कभी माफ नहीं करेगा। मेरे भाई बंधुओं को मेरे सामने जला रहा है। 6 hours later। पूरे संडास को लाइट अप करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमको एक डार्क टनल दिखता है और हम लोग अपने उस मंजिल के काफी करीब है जहाँ पे हमें अपना आखिरी चैलेंज को कंप्लीट करना है। बट उससे पहले हमको इस मॉब आर्मी को हराना पड़ेगा। काफी आसान जॉब है। मॉब्स तैयार हो अपनी बुंड फड़वाने के लिए। बहुत पागल है क्या? कॉपीराइट लग जाता है, पता नहीं तेरे को? माफ कर दो मालिक। इन्होंने तो मार मार के मेरा कच्चा फाड़ दिया। अब मैं ड्रैगन का कच्चा फाड़ूंगा। लेट्स गो। हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया है, तो अब मैं आपको मिलता हूँ ओवरवर्ल्ड में। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि तुम लोग मेरे साथ खेल सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए